नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सरकारी कर्मचारियों के अंतिम बेसिक का 50% मिलेगा पेंशन के साथ साथ डीए। कैबिनेट की बैठक में दोस्तों इसको लेकर मोहर लग चुकी है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर और साथ ही दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर की मांग को लेकर कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर खबर निकल कर आई। पीएम मोदी के साथ कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं निजी क्षेत्र में 78 लाख पेंशनर्स के लिए सिर्फ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन क्या बदलेगी सूरत कैसे दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर दैनिक जागरण की बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है 78 लाख पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को लेकर। तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन की सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और साथ ही बात करेंगे ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है देश के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो दोस्तों 78 लाख पेंशन धारकों को ईपीएफओ की इस नए अपडेट से लाभ होने वाला है। और दोस्तों ये नया अपडेट आप सभी के लिए बहुत जल्द लागू होने वाला है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम सभी के लिए आज की तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बेसिस का 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलेगा। कैबिनेट बैठक में दोस्तों 3 मुख्य मुद्दों पर आप सभी के लिए चर्चाएं हुई हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर, पुराने पेंशन की बहाली और 18 माह के डीए एरियर को लेकर दोस्तों पीएम मोदी के साथ बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक से हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर जो है सहमति मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूनियंस की प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज बैठक हुई थी और इसी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फैसला यहाँ पर मिला है। जी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी थी। यूनियंस ने भी इसको दोस्तों स्वीकार कर लिया है। इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही है कि ओपीएस व्यवस्था फिर से लागू की जाए, लेकिन ओपीएस को लागू नहीं किया जा सकती पर एनपीएस में संशोधन करके एक अलग से पेंशन व्यवस्था लाई जा सकती है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि एनपीएस में सुधार के लिए यहाँ पर अप्रैल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी बनाई थी डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में, जिसमें चेयरमैन थी। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस मामले की गंभीरता से देखते हुए एनपीएस के तहत रिटायर कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के साथ साथ डीए दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा पर कर्मचारियों को यहाँ पर देने की बात कही है। इसीलिए कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी 25 साल तक सेवा देंगे और दोस्तों उसे पूरी पेंशन मिलेगी। ये स्कीम जो दोस्तों आप सभी के लिए 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। तो दोस्तों कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना को लेकर मंजूरी दी गई, जिसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में दोस्तों आज यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। दोस्तों इस पेंशन योजना के तहत बात करें तो सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। जी हाँ, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन के मूल वेतन का जो है 50% आपको पेंशन मिलेगा। ये वेतन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक में होगा। वहीं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन योजना का भी यहाँ पर जो है प्रावधान इसके तहत रखा गया है। कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उनकी जो पेंशन मिलती थी उसकी 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय दोस्तों सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर महंगाई सूचकांक को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन पर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन योजना और सुनिश्चित न्यूनतम
न्यूनतम पेंशन पर दोस्तों आप सभी के महंगाई सूचकांक भी लागू होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत सेवा के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेजुएटी के अतिरिक्त और सेवानिवृत्ति की तिथि तक मासिक परिलाभ जैसे कि वेतन प्लस डीए का 1.10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए इस भुगतान को सुनिश्चित करके पेंशन की पात्रता कम नहीं होने वाली है, इसके बारे में बात की गई। वहीं दोस्तों 8वें पे कमीशन और 18 माह के डीए एरिया पर सरकार मंशा जाहिर नहीं कर पाई है। इस मीटिंग के केवल पेंशन की बात की गई, लेकिन अभी तक कर्मचारी अड़े हुए हैं कि उनको पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उनका मानना है कि एनपीएस में संशोधन नहीं हो बहु पुरानी पेंशन योजना हमें चाहिए। इस फैसले पर कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया। 25 साल की नौकरी करने वालों को 50% यानी कि ओपीएस के बराबर पेंशन देगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 प्लस डीए देगी। हमारा वाला 10% अंक भी रख लेगी। केवल अंत में 6 महीने की सैलरी वापस होगी। मतलब एनपीएस से भी खराब ये व्यवस्था बताई जा रही है, क्योंकि जो लोग इतनी लंबी नौकरी करेंगे उन्हें यूपीएस से ज्यादा तो एनपीएस में रहना पसंद है, क्योंकि यूपीएस को स्वीकार उन्हें नहीं है। हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में सरकार को हमारा पैसा जीपीएफ की तरह वापस ही करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों कर्मचारी संगठनों की ओर से आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए करने की मांग पर दोस्तों आप सभी के लिए आंदोलन की बात कही गई थी। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे दोस्तों यह आंदोलन टाला गया है। कई सांसदों और मंत्रियों ने भी दोस्तों इस आंदोलन का समर्थन किया था, इस मांग का समर्थन किया था। आपको बता दें कि बैठक में कमांडर अशोक जी रावत ने पेंशन भोगियों की वर्तमान दयनीय स्थिति पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मौजूद पेंशन की स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों के जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईपीएस 95 के प्रतिनिधि के साथ श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक बैठक आयोजित की। उनकी समस्याओं को गंभीरता से हल करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने पेंशन भोगियों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेता उनकी समस्याओं को समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया, जिस पर कमांडर अशोक रावत ने सहमति जताई और आंदोलन को एक निश्चित समय तक टालने का निर्णय लिया गया। लेकिन आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। आगामी समय के अंदर आपका आंदोलन जो है जारी रहेगा। कुछ समय के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। ये कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा बड़ी यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। 78 लाख पेंशन भोगियों को होगा इसका लाभ। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लाखों पेंशनधारकों को सरकार ने सौगात दी है। अब पेंशनधारक किसी भी बैंक या उनकी ब्रांच में पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों ये 1 जनवरी से नियम लागू किए जाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले लंबे समय से चली आ रही पेंशनधारकों की समस्या का यहाँ पर जो है समाधान किया गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों को किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। उनके बयान में कहा गया कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रित पेंशन योजना प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों किसी भी बैंक से अब आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा। 78 लाख पेंशन भोगियों से भी अधिक को यहाँ पर जो है इसका फायदा मिलेगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।